काफ़ी ठंडा था मेरे ख्याल में, जो मुझे महसूस हुआ है मतलब वेदर एक ठंडा था, बॉडी नहीं मेरी चल रही थी। अब सबने देखा होगा कि मतलब मैंने बहुत सारे कंपटीशन खेले हैं, अक्सर मैं मतलब खुद ही फॉल करता था, लेकिन उस वक्त जानना अच्छा नहीं आ रहा था, वेदर की वजह से बॉडी मेरी जो है ना वो काफ़ी अकड़ गई थी सर्दी की वजह से। कहते हैं कि वहाँ ठंड बहुत थी, जिस्म अकड़ गया मेरा, तो अब अकड़े हुए जिस्म के साथ मेरे से उस तरीके से जेवलिन थ्रो नहीं हो सके जिस तरीके से होने चाहिए थे। ये ठंड नीरज के लिए नहीं थी, ये ठंड तिरंगा के लिए नहीं थी। नीरज और तिरंगा भी तो आपके पड़ोस से ही हैं। ये इंडिया आपके साथ बॉर्डर शेयर करता है, श्रीलंका, एक्सट्रीम हीट वहां पर भी है। मैं सुबह से पाकिस्तानी मीडिया देख रहा हूं, हर बंदा रो रहा है, हर बंदा जो है वो शर्म से जो है वो उसका सर झुका हुआ है। इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है, और मैं पाकिस्तान में बैठ के सर ये सरेआम कह रहा हूं। हमारा सिर्फ एक मेडल बहुत शर्मिंदगी की बात है, अगर कोई महसूस करे तो, नहीं करे तो वगैरह उन्होंने एक मेडल लेके चुके रखो। नहीं, आपको पता है वो लास्ट टाइम भी जब अर्शद जीता था तो वो एक मेडल को ही हमने इतना सेलिब्रेट कर लिया था, हमने कहा बस 80 वर्ल्ड कप। मुल्क की भी वजन बची पड़ी है, क्रिकेट की भी बची पड़ी है, स्पोर्ट्स मतलब ओवरऑल स्पोर्ट्स की बची पड़ी है, और कंट्री की भी बची पड़ी है। लेकिन हम पाकिस्तानी एक चीज को देख के बड़ा ज्यादा ना मतलब हमें मजीद मनुसी पे आ जाती है कि वो इंडिया भाई किस तरह ऊपर चला गया जी, इंडिया वजन किस तरह ऊपर चला गया, और हम तो वजन बिल्कुल जमीन पे लगे हुए हैं। अब आप सबको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम हुई है, अब कॉमनवेल्थ गेम में वजन वो अरशद नदीम साहब ने कोई 2024 में वो गोल्ड मेडल को जीत लिया था। अब ऑब्वियसली पाकिस्तानी किसी गरीब के पास पैसा आ जाए ना, तो वो हम पाकिस्तानी ना बड़े छोटे ज़हन के होते हैं, हमारी बड़ी छोटे गोल्स होते हैं, मतलब पैसा आ गया बस ठीक है जी, और जिंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई गोल नहीं है, हत्ता बाढ़ में गया खड़ा स्काई डाइव करो। मैं तो हैरान होता हूँ, मैंने तो उस एक वीडियो में भी कहा, मैं तुम क्या नीरज के पीछे पड़े रहते हो, कम से कम कंसिस्टेंट तो है। वो नहीं मार पा रहा 90 मीटर्स की थ्रो, टू हेल विद इट भाई, वो 85 प्लस 86 87 88 की तो मार रहा है ना, वो पोडियम पर तो खड़ा हो रहा है। हम पड़ोसी जो पाकिस्तानियां देख के शर्म से जो है वो झुक जाते हैं कि यार हमने सिर्फ एक मेडल जीता, सिर्फ एक भाजी, कसम ऊपर वाले की। तनवीर अहमद मुझे बाहर निकल के सिर्फ इतना बता दे कहीं फिक्सिंग तो नहीं हुई, कहीं जय शाह ने आके तो नहीं ये बॉक्सिंग जीती, कहीं जय शाह ने तो ग्लव्स नहीं थे पहन लिए बॉक्सिंग ग्लव्स, और कहीं जय शाह तो जो है वो सर वॉलीबॉल या बैडमिंटन फुटबॉल ये कहीं जय शाह तो नहीं आके खेलता रहा। और यार 39 मेडल्स का मतलब आपको पता है व्हाट इज दिस। इस साल अरशद नदीम साहब भाजन 9वें नंबर पे आए कॉमनवेल्थ गेम में, मतलब कोला शीश नाग लर्न लेके वापिस आए अरशद नदीम, बिल्कुल ठीक है। और उस साइड पे इंडिया को देख लो, इंडिया ने कॉमनवेल्थ में सर 39 मेडल जीते हैं, 39 मेडल, और उसमें 13 गोल्ड मेडल थे। कितने, इधर आओ लर्न फैक्ट्री के मिनिस्टर इधर आओ, 39 गोल्ड मेडल इंडिया जीत के गया। कितने, 39, और उन 39 में 39 मेडल इंडिया ने जीते, और उन 39 में 13 गोल्ड मेडल थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में नाकामियों का टोकरा सर पे रखने के बाद अरशद नदीम वापस पाकिस्तान आ गए हैं, और अरशद नदीम ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहली चीज़ तो मुझे ये नहीं समझ में आ रही है अरशद नदीम के खब्बे सजे कौन बैठा हुआ था, कौन लोग थे। आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो पता नहीं, एक तो हमारे यहाँ पे हर किसी को टीवी के आगे आने का चाह चढ़ा होता है, फिर बोलना भी चाहिए, फिर बताना भी चाहिए कौन है, क्या हिसाब किताब है। खैर चलो छोड़ो, अरशद नदीम भाई ने अपनी नाकामियाँ सारी की सारी अल्लाह के ऊपर डाल दी हैं, उन्होंने अल्लाह के खाते में डाल दिया। उन्होंने कहा जी कि बस अल्लाह की मर्ज़ी थी, मैं क्या कर सकता हूँ। दूजा उन्होंने ये कहा कि चलो ये तो रूहानी लेवल हो गया ना, कि बस अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी तो क्या अब उसमें किया जा सकता है। और बंदा फिर वहाँ पे चुप हो जाता है कि भाई वाकई जब निज़ाम कायनात को चलाने वाले का ऑर्डर नहीं है तो फिर मेरी किसी की क्या औकात कि वो कुछ भी कर ले। फेयर इनफ। बाद में वो साथ ही उन्होंने जो दुनियावी लॉजिक दिया ना, वो तो क्या ही बात थी। कहते हैं कि वहाँ ठंड बहुत थी, जिस्म अकड़ गया मेरा, तो अब अकड़े हुए जिस्म के साथ मेरे से उस तरीके से जेवलिन थ्रो नहीं हो सके जिस तरीके से होने चाहिए थे। अर्शद भाई, ये आपका ना तीसरा इवेंट है ओलंपिक्स के बाद, मेजर इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपने एक जैसे टेम्परेचर में खेला है। आपकी कोई तैयारी नहीं थी, आपको नहीं पता था वहाँ पे ठंड है, आपने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की थी। सीरियसली सर, आई मीन सीरियसली। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जापान टोक्यो में 2025, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर था, आप कुछ नहीं कर सके।
उसके बाद स्विट्ज़रलैंड में जो इवेंट था, ठीक है, वहाँ पे ठंड थी, ठीक ठाक सवेयर कोल्ड वेदर, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सके। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कॉटलैंड ग्लासगो, सेम कोल्ड वेदर, आप कुछ नहीं कर सके। मतलब यार चलें एक दो में हो गया, लेकिन आपको कम से कम पता होना चाहिए ना कि भाई यूरोप की ठंड का क्या हिसाब किताब है, जापान की ठंड का क्या हिसाब किताब है, आपको उस हिसाब से तैयारी करके जानी चाहिए। और दूसरा मुझे बात बताएं, ये ठंड नीरज के लिए नहीं थी, ये ठंड तिरंगा के लिए नहीं थी। नीरज और तिरंगा भी तो आपके पड़ोस से ही हैं, ये इंडिया आपके साथ बॉर्डर शेयर करता है, श्रीलंका एक्सट्रीम हीट वहाँ पर भी है। इवन कि श्रीलंका में तो हब्स भी ठीक ठाक होता है क्योंकि वो कोस्टल सिटीज़ हैं ज़्यादातर उधर। तो मुझे तो आपका ये लॉजिक ही समझ नहीं आया ठंड वाला। वो जो आपने रूहानी लॉजिक दिया कि नहीं हो सका तो वो तो चलें छोड़े ना, ये दुनियावी लॉजिक भी मुझे नहीं आपका समझ में आया कि ठंड बहुत थी जिसम अकड़ गया। सर आपको तैयारी करके जानी चाहिए थी ना ठंड की, आपने गोल्ड मेडल जीता हुआ ओलंपिक्स में। आप यहाँ पे जैसे कहते हैं फुद्दू पैसेंजर टाइप के एथलीट तो है कोई नहीं। और अरशद भाई आपको एक मशवरा है, जहाँ जहाँ आपकी ये वीडियो पड़ी हुई है ना आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ट्विटर हो गया, एक्स हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कहीं पर भी हो आपकी ये वीडियो लगी हुई है, ज़रा जाकर कमेंट सेक्शन पढ़ें। लोग आपका आर्गूमेंट बाय नहीं कर रहे हैं, लोग आपका रैशनल, आपका लॉजिक बाय नहीं कर रहे। लोग पता क्या कह रहे हैं, लोग कोई कह रहा है कि आपके दिमाग में आकड़ आ गई थी, जिस्म में नहीं। कोई कह रहा है आपकी कमर में सरिया आ गया था, कोई कह रहा था आपकी गर्दन में सरिया आ गया था। लोग ये कह रहे हैं कि आप बेसिकली बहुत आकड़ गए थे। एक आपने ओलंपिक गोल्ड मेडल क्या जीत लिया था, आपने आप सच्चा प्यार ढूंढने निकल पड़े एक गोल्ड मेडल जीतने के बाद। दुनिया तो ऐसे नहीं करती। मैं तो हैरान होता हूँ, मैंने तो उस एक वीडियो में भी कहा तुम क्या नीरज के पीछे पड़े रहते हो, कम से कम कंसिस्टेंट तो है। वो नहीं मार पा रहा 90 मीटर्स की थ्रो, टू हेल विद इट भाई। वो 85 प्लस 86 87 88 की तो मार रहा है ना। वो पोडियम पर तो खड़ा हो रहा है, हर दफा वो आपको पोडियम पे नजर आएगा। तो हमारा सिर्फ एक मेडल बहुत शर्मिंदगी की बात है, अगर कोई महसूस करे तो, नहीं करे तो वगैरह उन्होंने एक मेडल लेके चुके रखो। नहीं, आपको पता है वो लास्ट टाइम भी जब अर्शद जीता था तो वो एक मेडल को ही हमने इतना सेलिब्रेट कर लिया था, हमने कहा बस साढ़े वर्ल्ड कप। चलो वो तो पॉजिटिव चीज है ना शुएब भाई, आपने सेलिब्रेट किया, पॉजिटिव चीज है। आगे अर्शद नदीम ने की किया, हाँ ठीक है उन्होंने ना, मायूस किया, मायूस किया। अब वो जो उनकी फ्लैग बेरर है इंडिया की लड़की, उसके 3 लगातार मेडल है। यार वो यार कंसिस्टेंसी बहुत है उनमें, एक बात। शुएब भाई दूसरी बात कंसिस्टेंसी नहीं है वहां असल में ना। मैं बताता हूँ, अरशद के लिए बैला कह लें या जो समझें, उसका पाकिस्तान में कॉम्पिटिटिव ही नहीं था। अब इंडिया का वो जो लड़का है सरदार साहब, उधर नाल चिमड़े ने नीरज चोपड़ा, नीरज के साथ जो लगा हुआ, हाँ ठीक है ना, उसको नीरज को पता है मैं थोड़ा सा कॉम्प्लीसेंट हुआ था, लोगों ने चक के ले जाना, बिल्कुल, ठीक है ना। तो और नए आने वाला जो है वो पुराने से बेहतर ही आ रहा है, ऐसा नहीं कि वो ठीक है ना। टेक्निकली भी लेकिन वो कब होता है शुएब भाई, लेकिन वो कब होता है जब आपको नजर भी आ रहा हो। हमारे तो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, जहाँ कबड्डी भी होती है, खैर मल्टीपर्पज स्टेडियम दुनिया भर में होते हैं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। बट मेरा मानना ये है कि एक खिलाड़ी जिसने गोल्ड लेके आया, आपने उसका ख्याल रखा, आपने खेल का नहीं रखा, आपने खिलाड़ी का ख्याल रखा। आप खेल का ख्याल रखते तो खिलाड़ी भी आते। एक का रखा, प्रायोरिटाइज भी तो नहीं है ना करते हम, प्रायोरिटाइज का तो चक्कर ही नहीं है। मैं बताऊं, एक जनरल साहब 20 साल ओलंपिक में रहे हमारे, रिटायर्ड जनरल साहब 20 साल, और वो जिस तरह उतरे हैं वो भी उनकी मेहरबानी है, वो उतरेंगे, नहीं तो उन्होंने लिखवाया हुआ था, बस कर दो हुन किन्ना की उन्होंने लिखवाया हुआ था कि पायन मैं आहो उदों तक ही हां आहो जिस तरह जज ने कलम तोड़ दिया, उन्होंने भी अपनी वहां तक जाने के लिए ना लिख के कलम तोड़ दिया था। ये तो मेहरबानी हो गई। कुछ हमारे पॉलिटिशियन भी बोले, एक सेक्रेटरी साहब है, मैंने कहा यार मैं ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ 70 प्लस हो गया, ਹੁਣ इन द टाइम पीरियड, यानी एज होगी वो तो जाएगा। उनसे पूछिए ओलंपिक वाले लगे में यार क्या बात कर रहे हैं आप, अपनी आगे भी लगा लिए हैं, खुद के तो लगे हैं, अगला बंदा बस भी करके जा रहे हैं नाल। सही है, तो फिर गेम का हाल सही हो रहा है ना। असल में मसला क्या है, इस पे दबाव नहीं पड़ता। क्रिकेट में पता चल जाता है क्रिकेट वो हार गए ऐसी, ये कभी कभार 4 साल फिर 4 साल बाद, 4 साल इनके 3 दिन ना फोन बंद रख देने, इन्हें पता बिस्ती होनी बहुत ज्यादा, 3 दिन फोन ही नहीं सुन रहे। समझ आई बात की। उन्होंने पता है कि सोशल मीडिया तो 2-4 लोगों ने वीडियो करनी है, एक आधी हेडलाइन बनेगी, दैट्स इनफ, ठीक है, बस 10 डाउन हो जाएगा, खत्म कहानी, फोन ऑन कर लेंगे अगले 4 साल। वजह क्या है शुएब भाई, वजह ये है, अच्छा वो लगा हुआ है, चलो कोई बात नहीं,
तो कोई बात नहीं, तो फेक मेडल लो, तो खुश हो, वो लुडियां खुश हो, लुडियां पालो, एक गला मेडल। ये सब शेब भाई, अब जो मेडल आ रहे हैं ना किसी भी खेल में, वो सब इंडिविजुअल एफर्ट है, किसी के माँ बाप को इसमें तो कोई शौक है, शक किसी नहीं। बच्ची को शौक है, हाँ। वो करके है। इस मुल्क के इसमें तो कोई चक्कर नहीं है। वो हाँ, आपस नहीं, में ही है। इंस्टीट्यूट वाइज अगर आप बात करो ना, तो वो ना ग्रूम करने का किसी के पास कोई रोड मैप है, ना किसी के पास को, यार जो मेन गेम्स है उनका पट्टा बढ़ा दिया सनम भाई। आप ऐसे देखो ही है कौन शोएब सी भाई। ऐसी गेम है जो ऊपर गई है। अच्छा, फिर चलो, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। मैं सिंपल आपको बताऊं, पाकिस्तान में जितनी फेडरेशन है, जितनी हाँ। है, मैं एक आधी की बात नहीं कर ये रहा, सारे बुलडोज कर देना चाहिए। नहीं नहीं, इन सब के सरबराह देखें कौन है, आपको जवाब मिल जाएगा इसको। मैं कह रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान में जितनी इंस्टीट्यूट है उनके सरबराह देख लें, हमको पता चल जाएगा। ठीक है ना, क्या बंदा करे, उनको पाएं, ठीक है, थोड़ी मर्जी पाएं, तुसी हाँ। जा रहे हो, ठीक है, दूजा कौन है तुसी आ रहे हो, तां भी ठीक है। तां भी ठीक